नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जिसमें कल अपन ने रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसलें स्टडी करी हैं। आगे देखते हैं अपन कृषि पद्धतियाँ। जो कृषि होती हैं वो कौन कौन सी स्टेप को मिला करके की जाती हैं। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे, खाद व उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को उलटना पलटना, मिट्टी को पोला करना, ये प्रोसेस जो होता है वो जुताई कहलाता है। और जुताई तो जितनी ज़्यादा मिट्टी पोली होगी उतना ज़्यादा जो जिस भी फसल की रूट होती है वो इजीली भूमि में गहराई तक जा सकेगी और इजीली रेस्पिरेशन कर सकेगी। तो मिट्टी को उलटना पलटना, ये सारा प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है जुताई करना। फिर क्या होता है, बुआई करना। अब मिट्टी अच्छे से तैयार हो गई, जो बैलों के द्वारा हल चला करके की जाती हैं, और आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए, कल्टीवेटर के द्वारा की जाती हैं। सेकंड स्टेप आता है बुआई करना। जो किसान है वो अच्छी क्वालिटी वाले जो बीज होते हैं उनका सिलेक्शन करेगा, उनको प्रायोरिटी देगा। तो जितने अच्छे बीज होंगे उतनी ही अच्छी फसल की पैदावार होगी। नंबर थर्ड है खाद व उर्वरक देना। तो मिट्टी फसल बो दी, उसके बाद में उनको क्या देंगे अपन, पोषक तत्व देंगे, खाद व उर्वरक। अब जो उर्वरक होते हैं एक मानव निर्मित लवण होते हैं, जबकि खाद क्या होता है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर व पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। और उर्वरकों का जो उत्पादन है वो फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। अब खाद कैसे बनाते हैं, जैसे सड़े गले पत्ते वगैरह होते हैं उनको इकट्ठा कर लिया, जो भी अपना किचन वेस्ट होता है उसको इकट्ठा कर लिया, सड़ा दिया, केचुए का खाद बना दिया गया। तो इस प्रकार से खाद बनाई जाती है और ये खाद बहुत ही यूजफुल होती है फसल के लिए। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि जो खाद होते हैं उससे मिट्टी को ह्यूमस की मात्रा मिलती है। और उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होते हैं, जबकि इसमें इसकी तुलना में इतने खाद के पास में नहीं होते हैं, लेकिन ये हार्मफुल होता है। और ये जो खाद होता है ऑर्गेनिक खाद जिसको कह सकते हैं अपन, जैविक खाद, ये हार्मफुल नहीं होता है। और आजकल जो भी बीमारियां वगैरह हो रही वो इतने ज़्यादा फसलों में केमिकल यूज़ करने लग गए हैं लोग, तो उस वजह से होता है। और अपना कम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है कि उर्वरक कौन कौन से होते हैं। तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन बन सकता है उर्वरक क्या होते हैं, खाद क्या होते हैं। उसके बाद होता है सिंचाई करना। अब खाद और उर्वरक भी दे दिया, उसके बाद में क्या किया जाता है, सिंचाई करना। अब जो खाद और उर्वरक मिलाते हैं तो किसान क्या करते हैं कि खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, तो खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। अब पहले भी अपन ने पढ़ा था कि जो किसान है वो फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे और गेहूं दूसरी ऋतु में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो फलीदार प्लांट्स होते हैं जो लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं, वो पौधों की जो रूट होती है उसके नोड्यूल्स में पाया जाता है और जो क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अब ये खाद के क्या लाभ होते हैं, तो जो ऑर्गेनिक खाद होता है, जैविक खाद, उर्वरक की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि एक तो इसकी जो मिट्टी की वाटर स्टोरिंग की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि करता है। मिट्टी जो होती है वो पोरस हो जाती है, सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो इजीली हो जाता है और बैक्टीरिया की संख्या में ग्रोथ होती है और जो मिट्टी का कंपोजिशन होता है उसमें सुधार आता है। फिर आता है सिंचाई की। सिंचाई किस प्रकार से करते हैं, तो पौधों में लगभग 90% वाटर होता है और वाटर आवश्यक होता है क्योंकि बीजों का जो जर्मिनेशन होता है वो ड्राई पोजीशन में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए जो भी पोषक होते हैं उनका स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है और फसल की पाले व गर्म हवा से रक्षा करता है। और निश्चित एक टाइम पीरियड पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय जो होता है वो फसल, लो, मिट्टी और ऋतु में भी भिन्न भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने का जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि मिट्टी और पत्तियों से जो वाटर वेपर की जो रेट होती है वो अधिक होने से होता है ऐसा। और सिंचाई किससे की जाती है, कुएं, जलकूप, तालाब, झीलें, नदियाँ, कुएं हैं, बांध, नहरें आदि जो होते हैं वो जल के मेन सोर्स होते हैं। तो अपन ने देख लिया है सिंचाई। फिर खरपतवार से सुरक्षा। अब सिंचाई कर ली तो जितने ज़्यादा खरपतवार होंगे तो उनसे क्या होगा, नुकसान होगा फसल को। तो अब सिंचाई की जो आधुनिक मेथड होती है, जैसे कि छिड़काव तंत्र वगैरह, उससे ड्रिप सिस्टम है, उससे अपन करते हैं। और खरपतवार से सुरक्षा, तो जैसे अवांछित पौधे जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ में उग जाते हैं, तो इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की जो प्रोसेस होती है वो निराई कहलाती है। निराई क्यों आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार को भी जितनी फसल को रिक्वायरमेंट होती है उतनी उन खरपतवार को भी जो एक्स्ट्रा प्लांट्स उग रहे हैं उनको भी वाटर, न्यूट्रिएंट्स, प्रकाश, उन सभी की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों में कंपटीशन होता है, तो अगर दोनों बराबर मात्रा में होंगे तो अच्छी फसल नहीं हो पाएगी, फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है।
तो इसलिए कुछ खरपतवार होते हैं वो कटाई में भी बाधा वगैरह डालते हैं, तो मनुष्य और पशुओं के लिए भी ये विषैले होते हैं। तो खरपतवार को हटाने और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जो किसान है वो विभिन्न तरीके अपनाता है। रसायन का उपयोग किया जाता है, वो खरपतवार नियंत्रण कहते हैं, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे जो खरपतवार पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार से किया जाता है खरपतवार को हटाना। छिड़काव किया जाता है, छोटी मशीन आती है ना, वो स्प्रे से किया जाता है। फिर कटाई की कैसे करते हैं कि फसल की पक जाने के बाद में उसकी कटाई की जाती है, और कटाई के दौरान या तो पौधों को खींच करके उखाड़ लेते हैं या काट लेते हैं, जैसे गेहूँ वगैरह काटते हैं। और इसमें मशीन का उपयोग भी किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। और काटी गई जो फसल होती है उसे बीज को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कर लेता है, और ये सभी कार्य आजकल मशीनों के द्वारा किया जाता है। और छोटे खेत वाले जो किसान होते हैं वो अनाज के जो दाने होते हैं उसको फटक करके अलग करते हैं। तो फटकना क्या कहलाता है? विनोइंग प्रोसेस कहलाता है। ये अपन ने पहले भी स्टडी किया था। फिर लास्ट वाला प्रोसेस होता है भंडारण करना। अब फसल को काट भी लिया, उसके बाद क्या किया जाता है? उसको स्टोर किया जाता है। तो अधिक समय तक रखना होता है, तो उसको जैसे नमी है, इंसेक्ट हैं, चूहे वगैरह जो भी सूक्ष्म जीव हैं उसके सुरक्षित रखना होता है। तो ताज़ा फसल होती है उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, और फसल के जो बीज होते हैं उसको सुखाए बिना भंडारित किया जाता है, तो उनके खराब होने की जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए भंडारण से पहले जो भी बीज होते हैं उसको धूप में सुखाना आवश्यक होता है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। तो जितनी ज़्यादा नमी होती है उतने ज़्यादा गेहूँ वगैरह में भी जो इंसेक्ट पड़ते हैं वो जल्दी पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण जो होता है वो घर वगैरह में किया जाता है। पहले तो वो मिट्टी की कोटी बना करके किया जाता था। तो ये अपने छोटा सा देखा है कि कृषि पद्धतियाँ किस प्रकार से मिट्टी तैयार करेंगे, बुआई, और ये देखा है अपन ने। आगे का जो अपना टॉपिक है वो कल की क्लास में स्टडी करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।